केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को आर्थिक पैकेज और प्रवासी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर उस पर जमकर निशाना साधा। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए निर्मला ने कहा, इस वक्त भारत सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद कांग्रेस की तरफ से इस तरह की टिप्पणी होती है। कोई कहता है कि ये टीवी सीरियल की तरह है, रोज वो 4 बजे आ जाती है, जबकि अन्य ने इसे ड्रामा बताया। निर्मला ने कहा, मैंने इनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि जब मैं 5वें दिन घोषणा कर रही थी, मैंने इनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये पार्टियां आपसी मिलीभगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर बीजेपी व कांग्रेस द्वारा जिस तरह से घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पार्टियां आपसी मिलीभगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर से ध्यान बटा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रवासी श्रमिकों को बसों से घर भेजने में मदद करने पर अड़े रहने के बजाय इनके जाने की ट्रेनों से व्यवस्था करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा रास्ता होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के दस्तावेजों में चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2021 में जून-जुलाई महीने तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही इनमें से संभावना भी जताई है कि कोरोना दोबारा बड़े पैमाने पर फैल सकता है। अमेरिकी सेना के लीक हुए दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दस्तावेजों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेजों को होमलैंड डिफेंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस केनेथ रेपुआनो ने डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर के लिए तैयार किया है। कोरोना संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। इस बीच सरकार देश की रुकी हुई गति को धीरे धीरे रफ्तार देने में जुटी हुई है। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने रेलवे के बाद अब डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी दी है। देश के सभी हवाई अड्डों और डोमेस्टिक एयरलाइंस को 25 मई से पहले सभी तैयारी पूरी कर लेने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला लिया था। पहले AC ट्रेन चलाए गए, अब रेलवे ने नॉन AC ट्रेन चलाने का भी फैसला किया है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र में अपहरण व रंगदारी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को आरोपित पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। वादी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिन्हल ने प्राथमिक दर्ज कराया था कि पूर्व सांसद के कहने पर आरोपित विक्रम व अन्य ने बलपूर्वक उनका अपहरण किया तथा पूर्व सांसद के घर ले गए। वहाँ सांसद पिस्टल लेकर आए और जबरन वर्दी की फर्म को कम गुणवत्ता वाला सामग्री की आपूर्ति करने को कहा। इनकार करने पर भद्दी गालियां व धमकी दी तथा रंगदारी मांगी। घटना की FIR 10 मई को दर्ज हुई। रात में सांसद की गिरफ्तारी हुई। दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद स्टेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया, जहां कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।